प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में बरसात की कमी की वजह से चीनी की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। चीनी का थोक भाव करीब 6 साल की ऊंचाई पर चला गया। गुरुवार को देश में चीनी का औसत थोक भाव 40 रुपये 44 पैसे प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। चीनी की कीमतों में आई तेजी की वजह से अक्टूबर से शुरू हो रहे चीनी वर्ष 2023-24 के दौरान चीनी निर्यात शुरू होने की संभावना घट गई है। सर, अगर चीनी का संकट हुआ तो फिर क्या सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है आपको? यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वही स्थिति आ रही है। तीसरी बड़ी फसल हम लगातार आपको मनी सेंट्रल में इस बात के लिए से आगाह कर रहे हैं। अब ये नौबत आ गई है कि भारत के मिलर्स ने चीनी के निर्यात के बजाय रॉ शुगर के आयात की मांग शुरू कर दी है। आपको याद होगा, जो चीनी की अर्थव्यवस्था को करीब से फॉलो करते हैं, एक दौर था जब चीनी की कमी पड़ती थी और भारत में रॉ शुगर आयात की जाती थी। रॉ शुगर ऐसी होती है, इसको आयात करके यहाँ प्यूरीफाई करके उसे वापस बेचा जाता है। तो निर्यात की तो उम्मीद छोड़ दीजिए। दो महत्वपूर्ण काम घटनाक्रम चीनी उद्योग में हो रहे हैं। एक तो कीमतों में बढ़ोतरी जो हमने आपको बताई। अब उद्योग रॉ शुगर का आयात खोलने की मांग कर रहे हैं। शायद सरकार को रॉ शुगर का आयात खोलना पड़े, क्योंकि जो कीमतें जिस तरह से बढ़ी और त्यौहार से पहले चीनी जिस तरह से महंगी हुई है, जैसे ही वो त्यौहार का मौसम आएगा, ये खबर ये चर्चा में सबके सामने होगा कि चीनी, बेसन और बाकी सारी चीज़ें महंगी हैं और यहाँ सरकार को कम से कम इम्पोर्ट बढ़ाकर इंटरवीन करना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार ये भी विचार कर रही है कि मोलेसेस यानी शीरे के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाए, क्योंकि शीरे का निर्यात भी भारत से होता है, जिसका इस्तेमाल कई सारे उद्योगों में होता है। तो गेहूं और चावल के बाद चीनी की अर्थव्यवस्था ने भी अचानक एक बड़ी करवट ली है और वो करवट महंगाई के तौर पर सामने आ रही है।